डीमन स्लेयर के 3 सीजन्स अभी तक आए और चले भी गए एंड अब हमें वेट है 4th सीजन का। और इसी वेट के दौरान हम कुछ कर सकते हैं, पुराने सीजन्स को कंपेयर करना और ये पता लगाना कि उनमें से बेस्ट कौन सा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सीजन 1 की, क्योंकि इसी ने सबसे पहली बार हमें डीमन स्लेयर के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया था। और अगर इसके बारे में कुछ थोड़े शब्द में कहना चाहूँ, इस सीजन को सबसे अच्छी जो चीज बनाती है उनमें से एक है फ्रेश एक्सपीरियंस, क्योंकि शुरुआत में वी हैव नो आइडिया कि डीमन स्लेयर क्या चीज है, क्या क्या हमें आगे देखने वाला है, क्या क्या ये हमें दिखाएगा, कैसे कैसे सरप्राइजेस हमें ये दे सकता है। और इस चीज का डीमन स्लेयर काफी अच्छी तरीके से यूज भी करता है। जैसे कि वो जेनित्सु वाला सीन याद है, शुरुआत में हमें जेनित्सु ऐसा बताया जाता है, बिल्कुल डरपोक लौंडा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता भाई, ये तो मजाक मस्ती के लिए है सिर्फ। एंड भाई डीमन स्लेयर बोलता है बस कर दी ना गलती। जैसे ही जेनित्सु अपना पहली बार एक्शन दिखाता है, भाई सब अपने पलंग से कूद के नीचे, भाई ये इसने कैसे किया। और तो और हमें एक ही सीजन में कई सारे डीमंस मिलते हैं, कई सारे विलन्स मिलते हैं, जिससे कि हमारे बंदे फाइट करते हैं। ये भी काफी मजेदार था, क्योंकि डीमंस अलग अलग पावर लेके आते थे और हमारे बंदे जिस तरीके से उनसे फाइट करते थे, अलग अलग टेक्निक लगाते थे लड़ने के लिए, काफी मजेदार। और उनका एनिमेशन और भी मजेदार। सीजन 1 से ही डीमन स्लेयर का एनिमेशन काफी बढ़िया था और डीमन स्लेयर के पॉपुलर होने का वन ऑफ द मेन पॉइंट्स भी है ये एनिमेशन। सीजन 1 में हमें कहानी के मेन कैरेक्टर्स बता दिए जाते हैं, इनोसुके, जेनित्सु, तांजीरो, और इसी के साथ सीजन 1 में ही हमें कहानी का मेल विलन दिखा दिया जाता है, मुजान जैक्सन। हाँ यही। और उस सीन को कोई कैसे भूल सकता है, जिसने कि डीमन स्लेयर की पॉपुलैरिटी को यूं भाई रॉकेट की तरह से उड़ा दिया था, वो हमारा रियो वाला सीन। इस सीन को दिखा दिखा के मैंने अपने दोस्तों को डीमन स्लेयर का फैन बनाया। देख भाई ऐसा एनिमेशन मिलेगा, देख इस एनीमे को। और नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट फर्स्ट टाइम देखी, उसका एक्सपीरियंस को कैसे भूल सकते हैं। एंड सीजन के लास्ट में हमें पूरे हाशिरास पहली बार देखने मिलते हैं और भी कई चीजें बताई जाती हैं, कैसे लड़ते हैं ये लोग, कैसा सिस्टम चलता है हाशिरा वगैरह का, बहुत सारी नई नई चीजें देखने मिलती हैं, तो मतलब काफी इंटरेस्ट आ जाता है। फिर आता है नेक्स्ट सीजन 2, एक और बैंगर, जो कि अपने पिछले सीजन को सरपास कर जाता है मजे में, एनिमेशन में, इंटरेस्ट में और बहुत कुछ में। और एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीजन 2 के अंदर हमारे आते हैं सबसे पहला म्यूगन ट्रेन आर्क और फिर उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि म्यूगन ट्रेन कहाँ पे जाएगा, भाई 1 में जाएगा कि 2 में जाएगा। 2 में जाएगा। और मूवीज की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं एपिसोड्स में से ये लोग मूवी निकाल लेते थे और पैसा छाप लेते थे। तो मतलब मूवीज और एपिसोड्स एक ही चीज है, सेम ही माल है, कोई फर्क नहीं है। और अगर तुम डीमन स्लेयर के नॉर्मल एपिसोड्स फॉलो करते हो तो तुम्हें मूवी देखने की जरूरत है ही नहीं। बट एक चीज तो है, बहुत लोगों ने यहाँ पे म्यूगन ट्रेन की मूवी देखी होगी, एपिसोड बहुत कम ही लोगों ने देखे होंगे। ज्यादातर लोगों ने म्यूगन ट्रेन की स्टोरी को मूवी के जरिए देखा है। क्या तुमने एपिसोड देखे थे या मूवी देखी थी? बताओ यार। मैं तो दोनों देखी थी। पर अगर हम म्यूगन ट्रेन अकेले को ही लें तो म्यूगन ट्रेन आर्क ही अकेले में इतना खतरनाक आर्क है, जिसने कि पूरे इंटरनेट दुनिया में तहलका मचा दिया था। सेकंड सीजन के इस आर्क में हमारे साथ एक हाशिरा भी था, पहली बार हाशिरा साथ में था, तो भाई उसकी पावर्स वगैरह के लिए भी इंटरेस्ट था कि इसकी पावर कैसे काम करेगी, कैसे फाड़ फूड़ देगा। जैसे कि वो फायर वाला हाशिरा है, तो कितना फायर है भाई, क्या है ये, कैसे फाइट वगैरह करेगा। एंड जब रियल में फाइट करता है तो भाई सच में ही फायर है भाई, वो असली फायर तो ये था हमारे रेंगोकू जी। और इसी आर्क के लास्ट में हमें एक अपर रैंक डीमन भी पहली बार देखने को मिलता है, आकाजा, जिसकी पावर्स देख के हमें अपर रैंक डीमन की पावर का पहली बार अंदाजा होता है कि क्या चीज है भाई अपर रैंक डीमंस। और रेंगोकू जी के लास्ट मूवमेंट्स तो कोई कभी भुला ही नहीं सकता। इस आर्क की फाइट्स, एनिमेशन वगैरह सब एक तरफा। और इस धांसू आर्क के बाद एक और धांसू आर्क आ जाता है सीजन 2 के अंदर, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। इसमें भी हमारे साथ एक खतरनाक, एक फ्लैशी हाशिरा होता है, जिसके साथ हमारे बंदे निकल जाते हैं मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। एंड जब पता चलता है इस आर्क का मेन विलन एक अपर रैंक डीमन है, जब तो और ही इंटरेस्ट खतरनाक हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा भाई अब। और इस आर्क का मेन हाईलाइट हमारे तेंजन और ग्योतारो की फाइट ही है, और ऑब्वियसली हमारे मेन बंदों की फाइट्स भी, जिसमें कि भाई सब अपनी जान लगा देते हैं। कुछ काफी ओपी मूवमेंट्स भी थे, लाइक तांजीरो का पहली बार मार्क यहाँ पे अनलॉक होना, जेनित्सु की गॉड स्पीड, इनोसुके की ऑर्गन शिफ्टिंग की पावर। एंड एनिमेशन भी यहाँ पे और ज्यादा अच्छा हो गया था सीजन 1 से। और फाइट का जो मेन एनिमेशन था भाई जो इंटरनेट पे तहलका मचा है ना हमारे तेंजन और ग्योतारो की फाइट ने, भाई उसका तो हिसाब ही अलग था। और इस सीजन में पहली बार डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में पहली बार एक अपर मून डीमन हारता है, एंड उसकी बैक स्टोरी भी यहाँ पे रुला के चली जाती है। तो इन दोनों आर्क्स को मिला के सीजन 2 भाई काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है। एंड ये चीज मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझ गए हुए, तुम्हारे अंदर मेमोरीज वगैरह ऐसी फूट के आ रही होंगी। फिर आता है नेक्स्ट, अभी ताजा सीजन 3, जिसमें कि हमें पहले से पता होता है कि इसमें दो हाशिरा देखने मिलने वाले हैं, दो डीमंस मिलने वाले हैं, अपर रैंक डीमंस। ये जानने के बाद इंटरेस्ट की लिमिट हद पार कर देती है भाई, ये सीजन तो बैंगर होने वाला है, सबसे बेस्ट सीजन होने वाला है, ये वो फलाने मक्का। पर रियलिटी में कैसा निकलता है? नहीं खराब नहीं निकलता है। खराब बोल के तो दिखा, मित्सुरी बाबू थी बेटा उसमें। अच्छा था। एंड लास्ट वाला सीक्वेंस देख के तो कोई कह नहीं सकता कि सीजन 3 खराब था। एंड कुछ इसमें कमियां थी,
हाँ थोड़ी बहुत थी एंड और कुछ कुछ बहुत अच्छी चीजें भी थी। सबसे पहली कमी उन लोगों को लग सकती है जो कि जेनित्सु और इनोसुके के फैन हैं, क्योंकि इस सीजन में उनका कोई रोल काल ही नहीं रहता। और दूसरी चीज, इसमें हमें दो अपर रैंक डीमंस देखने मिलते हैं, लेकिन दोनों की बैक स्टोरी हमें अच्छे से बताई नहीं जाती। इनफैक्ट एक की तो हमें बैक स्टोरी नहीं दी जाती और दूसरे की दी जाती तो थोड़ी थोड़ी सी दी जाती है। दोनों डीमंस ही अलग प्रकार के साइकोस थे जिनसे हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाए। और सीजन 3 देखने के बाद तो कुछ लोग अभी भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि ग्योक्को को अपर मून 5 किसने बनाया। रोस्ट रैंक बन के रह गया यार बेचारा। लड़ाई करने बोल पाया था कि बेचारे को रोस्ट करने बोल पाया था। और इसी के साथ कुछ यहाँ पे प्लॉट होल्स भी थे, लाइक यहाँ पे जैसे कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज, जिसकी लोकेशन किसी को भी नहीं पता, मतलब किसी को भी नहीं पता। बट अचानक से 2 अपर रैंक डीमंस को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, जिसको कि हम मान लेते हैं ठीक है चल गई। लेकिन उसी टाइम पे पता चलती है जब तांजीरो वहां पे जा रहा होता है। वाह वाह। बट इसके लिए कुछ अलग अलग थ्योरीज हो सकती हैं, बट दिक्कत ये थ्योरीज ही हो सकती हैं। ओरिजिनली इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। बट इसके अलावा कुछ अच्छी चीजें भी हैं, मतलब बहुत ही अच्छी चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि इस सीजन में मित्सुरी थी उसमें, मित्सुरी बाबू। हाँ बाबू तो भाई बाबू आए भगत भगत, लॉन्डो के दिल सटक सटक। एक्शंस, इमोशंस, एनिमेशंस, अब चाहे वो मित्सुरी की फाइट्स का एनिमेशन हो या फिर हमारे ज़ोहाकू 10 अपर मून 4 उसके जो थंडर इफेक्ट्स वगैरह भी काफी बढ़िया, और साउंड इफेक्ट भी बिल्कुल दिल में फील होने वाला। म्यूचुरो के सीन्स के तो खैर क्या ही कहने, और उसका मार्क अनलॉक जब होता है उफ, शब्दों में बयान नहीं हो पा रहा। एंड मेन हाईलाइट सीजन 3 का जब तांजीरो का मार्क आ जाता है, वो वाला एनिमेशन तो भाई हिस्ट्री के पन्नों में छापने वाली चीज है। वो वाला एनिमेशन भाई जब बनता है जब एनिमेटर्स का मन लग जाता है एनिमेशन बनाने में, या फिर वो बजट भूल जाएं, ये वाला एनिमेशन और लास्ट एपिसोड का एनिमेशन भाई वो भी भाई पता नहीं क्या क्या हुआ था, ऐसा कैसा मन लगा था एनिमेशन बनाने में। मतलब इतना बेस्ट एनिमेशन दिया ना, इससे कि तो हम साफ साफ बोल सकते हैं यहाँ पे सीजन 3 एनिमेशन के मामले में बेस्ट था। हमें काफी बैक स्टोरीज भी जानने मिली हमारे हीरोज की, लाइक म्यूचिरो की, गेन्या इंसानिमे की। बस विलन्स के मामले में सीजन थोड़ा सा कच्चा था, बाकी तो सीजन बढ़िया था, काफी बैंगर एक्शन के साथ साथ लास्ट वाले एपिसोड से हमें इसने रुला भी दिया। और अब इन सब के बारे में चर्चा कर लेने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सीजन नंबर 1 पे है। तो शुरुआत नीचे से करते हैं। नंबर 3। नंबर 3 के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था 2 सीजन के बीच, जो कि थे सीजन 3 एंड सीजन 1। बस थोड़ा सोच विचार करने के बाद मैंने तीसरे नंबर पे यहाँ पे रखा है सीजन 1 को, एंड नंबर 3 पे। इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब है, बट इसके बाद के सीजन इससे और ज्यादा अच्छे निकले, बस यही था। एंड इसके बाद नंबर 2 पे आता है सीजन 3 ऑफ कोर्स, और इसके बारे में चर्चा तो हम मन लगा के कर ही चुके हैं, तो और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। सीजन नंबर 1 की तरफ जाते हैं, जो कि है सीजन 2, जो कि तुमको कोई भी बता देगा कि सीजन 2 यहाँ अभी तक का बेस्ट था, क्योंकि म्यूगन ट्रेन एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट दोनों ही काफी बढ़िया आर्क थे, ये दोनों ही काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा बनाते थे सीजन 2 को। एंड हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारी ओपिनियंस यहाँ पे अलग हो सकती है, ये मैंने अपनी बताई। अब तुम अपनी रैंकिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर देखूंगा, बट ज्यादातर तो मेरे से मिलती जुलती होगी।